थोड़ी देर बाद शौविक और सैमुअल मिरांडा की कोर्ट में पेशी होनी है। अभी फिलहाल साइन अस्पताल में दोनों लोग मौजूद है, दोनों का मेडिकल चल रहा है और अभी दोनों का मेडिकल टेस्ट होगा, कोरोना टेस्ट होगा। इस बीच बड़ी खबर ये बता दें, शौविक और मिरांडा का ड्रग टेस्ट नहीं कराएगी एनसीबी। फिलहाल ड्रग टेस्ट का कोई प्लान नहीं है, ये खबर आ रही है। मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है, कोविड टेस्ट होगा दोनों का, लेकिन ड्रग टेस्ट नहीं होगा। कुछ ही देर बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद कस्टडी मांगी जाएगी एनसीबी की तरफ से। ये बड़ी खबर आ रही है, कल रिया से पूछताछ हो सकती है, ऐसी भी खबर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर कि सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश को लेकर यह खबर आ रही है कि फिलहाल उससे पूछताछ होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, गवाह के तौर पर उसको पेश किया जाएगा। बयान लगातार दर्ज हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि एनसीबी का फिलहाल शौविक और मिरांडा दोनों को लेकर ड्रग टेस्ट करवाने का कोई प्लान नहीं है। मुस्तफा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, क्या समझे अब इसको, ड्रग टेस्ट नहीं होगा, समझाइए जरा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नवजोत ऐसा है कि एनसीबी से ये सवाल पूछा गया था कि क्या ब्लड टेस्ट लिया जा रहा है ताकि ड्रग्स के बारे में पता लगाया जा सके, तो एनसीबी ने इस चीज़ को नकारा है कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा है। शायद ये भी हो सकता है कि ये जो दो लोग हैं इन्होंने ड्रग्स खुद कंज्यूम करने की बात न कबूल के सप्लाई करने की बात कबूली हो, और साथ ही साथ क्योंकि अगर काफ़ी समय बीत चुका है, 1 महीने से ज़्यादा का, तो शायद ड्रग टेस्ट कराने से ड्रग्स नहीं आएगा, इसमें सब कुछ नेगेटिव आएगा और ये शायद अक्यूज के फेवर में बात जा सकती है। इन सारे पहलुओं को सोच करके एनसीबी ये शायद फैसला लिया होगा कि ड्रग टेस्ट ना कराए, और साथ ही साथ इन दोनों का रोल भी ड्रग्स कंजम्पशन का ना होकर के शायद ड्रग्स सप्लाई का है। तो ये सारी चीज़ें का मद्देनजर रखा गया है। कोविड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये चीज़ें कराई जा रही हैं। सभी आरोपियों का स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है और अब कोर्ट में इन लोगों को प्रोड्यूस किया जाना है। कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया जाता है तो कैजिन हो या सुशांत, माफी चाहेंगे, या शौविक हो और साथ ही साथ जो सैमुअल है, इन तीनों के लिए क्या पक्ष रखती है एनसीबी, इसकी जानकारी पुख्ता तौर पर सामने आएगी। रिमांड कॉपी में पूरी असलियत लिखी होगी कि क्या इन लोगों ने कहा है, किन सेक्शन के अंदर इनको बुक किया गया है। नवजोत बिल्कुल, मुस्तफा नजरा बना रखिए। फिलहाल साइन अस्पताल से मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है। मुनीश पांडे जुड़ चुके हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से। मुनीश, वहां पर क्या हलचल है, आज वहां पर क्या कुछ होने वाला है, बताइए। जी देखिए, सीबीआई की जांच जो है एक दिशा में चली रही है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस कैसे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बनाया जाए, लेकिन जो एनसीबी ने गिरफ्तारी की है वो सीबीआई के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आखिरी दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ किया गया था तो ड्रग्स की बातों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि मैंने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया। जब चैट को लेकर बात की गई तो उसमें भी वो आनाकानी दिखी, यानी कि ऐसे जवाब नहीं दे पाए जो कि सीबीआई को संतुष्ट कर पाए। लेकिन एनसीबी के हवाले से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती, उन्होंने जो आरोप लगाए रिया चक्रवर्ती के ऊपर, और बहुत मुमकिन है कि कल उनको समन भेजा जाएगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और बाद में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन कौन से ग्राउंड है वो जानकारी मैं देना चाहूंगा रमजोत आपको। एनसीबी ने जो बात हमें बताई है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती इज इन्वॉल्व इन परचेज, पोजेशन, सेल, परचेज, कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूजेज ऑफ बैन ड्रग्स, यानी कि वो दिखा रहे हैं कि ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स को खरीदा है बल्कि उनके पास में भी ड्रग्स है, वो ड्रग्स को बेचती थी, उसके बाद में वो खुद कंज्यूम करती थी और बाकी जगह पे वो सप्लाई भी करती थी। और ये वो ड्रग्स हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत बैन ड्रग्स हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तो अपना केस बना लिया है। मुनीश पांडे, इसका मतलब तो सीधे सीधे यही होगा कि जो धाराएं बाकी सब पर लगाई हैं, जिसमें चाहे वो 8C हो या फिर 28, 29 हो एनडीपीएस, ये तमाम धाराएं, अगर ये सारी बातें हैं तो फिर यही लग सकती है रिया पर भी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ में क्राइम रिपोर्ट मौजूद है जो कि कल के सीजर के बाद में बनाया गया था। जब उनके घर पर पहुंची थी एनसीबी, उसके बाद जो कुछ भी सीज हुआ था उसके बाद में क्राइम रिपोर्ट बना था, और यही ग्राउंड होगा जिसके बेसिस पे सीबीआई, जो एनसीबी है, वो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कर सकती है। इस मामले में पहले जैद और बाकी लोगों को जो अरेस्ट किया गया, कल शौविक को भी अरेस्ट किया गया, इन्हीं धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। यही वो ग्राउंड है और रिया चक्रवर्ती के ऊपर साफ तौर पे केस बना लिया है एनसीबी ने। उनका कहना है कि ना सिर्फ वो ड्रग्स खरीदती थी बल्कि उसको सप्लाई भी करती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी करती थी, कंज्यूम भी करती थी। ये सारे आरोप इस वक्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लगे हैं और जो सबूत के तौर पर एनसीबी के पास में है वो है उनके खुद के भाई का बयान, जिसमें कि उन्होंने ये बात कबूली है कि वो रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स देते थे।
उसके बाद में सैमुअल मिरांडा का बयान है जिसमें भी उसने बात कबूली हुई है कि उसने भी रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर बातचीत हुआ है। जैद जो शख्स है उसने शौविक से तार जोड़े और कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही है कि ये पूरा एक सर्कल था ड्रग्स का। हाँ। और उसको लेकर अब जो एनसीबी है वो अपना केस को पुख्ता कर रहा है और मुमकिन है कि कल परसों में रिया चक्रवर्ती की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो जाएगी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से मुनीश पांडे, और वहां पर सीबीआई क्या कुछ हलचल चल रही है और कैसे कड़ियां जुड़ेंगी, कैसे ये जिग्सॉ पजल जो है वो सुलझेगी, इस पर मुनीश आपसे समझेंगे। लेकिन जल्दी से एक अपडेट, पंकज उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। पंकज, जिस बात का जिक्र अब मुनीश पांडे भी कर रहे हैं, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर से, तो क्या माना जाए कि रिया की गिरफ्तारी किसी भी वक्त मुमकिन है? नवजोत, मुझे ऐसा लगता है रिया की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर एनसीबी का पेपर वर्क कितना है, उसको कितने एविडेंस मिले हुए हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स लिए हैं जायद से, बासित से, बाकी ड्रग पेडलर्स थे, उसके बिना पर आखिर वो किस तरीके की ग्राउंड प्रिपेयर्डनेस करके रिया के पास जाते हैं। सिर्फ ये कहना कि व्हाट्सएप चैट्स में उन्होंने ड्रग कंजम्पशन की उनकी बात सामने आ रही है या ड्रग पेडलर्स ने नाम दिया है, शौविक ने कहा है, ये मोटी मोटी बातें हैं। दे विल हैव टू मेक अ वेरी वाटर टाइट केस जिसके बाद वो रिया चक्रवर्ती के पास जाएंगे। हालांकि अभी तक के जिस तरीके के एविडेंस आ रहे हैं उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि रिया चक्रवर्ती की आने वाले दिनों में यकीनन मुसीबतें जरूर बढ़ने वाले हैं। अब नवजोत देखिए, अगर सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन की बात होती तो बात और होती। अब यहां पर बात हो गई है न सिर्फ प्रोक्योरमेंट की और यूसेज की, बल्कि सेल की, ट्रांसपोर्ट की एंड सप्लाइंग की। अब ये जो 8C 28, 29 सेक्शन ऑफ एनडीपीएस हम बात कर रहे हैं, यही है जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं जो रिया चक्रवर्ती की आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ा सकते हैं। कहां एक तरफ ईडी फाइनेंशियल एंगल को खंगाल रहा था, उसके हाथों में अब ड्रग्स का एंगल लग गया है। शौविक चक्रवर्ती अंदर है जिन्होंने कल कह दिया है कि इट वाज ऑन द बिहेस्ट ऑफ रिया चक्रवर्ती, जो वो प्रोक्योर किया करते थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स। एनसीबी के सूत्रों ने यह तक बता दिया है ना सिर्फ सुशांत के लिए बल्कि शौविक चक्रवर्ती तो ए लिस्टर्स हैं जो बॉलीवुड के, उनके लिए भी प्रोक्योर किया करते थे। याद रखिए, दूसरी तरफ गौरव आर्या जो होटेलियर हैं गोवा के, उनसे पहले ईडी ने उनसे पूछताछ कर ली है। कुणाल जानी जो होटेलर हैं उनका नाम आ चुका है। ऋषभ ठक्कर है जो बिलियर्ड्स प्लेयर हैं, उनका नाम आ चुका है। ये तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जो बने हुए थे, इन सब में ड्रग्स कंजम्पशन की बात हो रही है। और ये सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन की बात नहीं हो रही है, अब तो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूरे बॉलीवुड की जो नेक्सस की बात कही जा रही है, जिसके एग्जिस्ट करने का पता सबको था, अब ये सामने आ गया है। जैसा कि आपने खुद कहा पहले, अब देखने वाली बात यही रहेगी और ये चैलेंज भी सबसे बड़ा एनसीबी के लिए रहेगा कि क्या जो ये सो कॉल्ड ए लिस्टर्स हैं, क्या इनको बुलाया जाएगा, इनसे पूछताछ करी जाएगी, या फिर ये जो दायरा है ये सिर्फ इसी केस तक सीमित रह जाएगा। लेकिन ओवरऑल रिया चक्रवर्ती की फिलहाल जो एविडेंस सामने आ रहा है उससे तो ये बात तय है कि उनकी मुसीबतें अब बढ़ने वाली जरूर